हेलो प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास टीसी प्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और अपन कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय वास्तविक संख्या, पहला अध्याय है जो रिवीजन के तौर पर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में 27 तारीख को एग्जाम होने वाला है और उसके क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपके 100% आने के चांस है, तो क्वेश्चन की आप बार बार रिवीजन करते रहे और क्वेश्चन देखते रहे और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रिय मित्रों, अब बोर्ड एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन करते रहे, ठीक है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा तो वैसे 27 तारीख को होने वाली है, उसके बाद भी अपन क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे करेंगे, क्योंकि एग्जाम बोर्ड एग्जाम भी आपके बहुत नजदीक है। 12 फरवरी को होने वाला एग्जाम है, करीबन आपके 2 महीने बचेंगे जो अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद। प्रिय मित्रों, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें 2 विधियों से क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, 2 मेथड से। जो आपको मेथड अच्छा लगे उस विधि से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होता है। एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना होता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपके 12, 15 और 21 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एचसीएफ पहले आप क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे। क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे। तो 12 का एचसीएफ क्या हो गया और फिर 15 का एचसीएफ निकालना है, फिर क्या करना है? 21 का एचसीएफ निकालना है। प्रिय मित्रों, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से अपनी को एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले इसमें आपको अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 तक 15 होती है, 50 से 100 तक 10 होती है। ये सब आपकी बातें याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अपन भाग देंगे। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 का अपन इसमें भाग देते हैं, क्योंकि सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या 2 है। 2 का भाग देने के नियम आपको मैंने बताए थे। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है उसमें 2 का भाग देते हैं, और जिस संख्या में अपन 2 का भाग देते हैं वो संख्या आधी हो जाती है। 2 का भाग यदि 12 के अंदर दें तो 6 बार जाता है, फिर 2 का भाग भी आ रहा है क्योंकि 6 आ रहा है। 2 के पावर में 6 3 बार आते हैं, फिर 3 के इसमें 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 2 का भाग 3 के अंदर नहीं जाता है। फिर 3 का आ गया 1 भाग। जब तक आपको देना है तब तक उसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 15 के आगे वाली संख्या आपके 15 है। 15 में आप किस संख्या का भाग देंगे? 2 का भाग इसमें नहीं जाता है, क्योंकि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 8 होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, उसमें 2 का भाग जाता है। लेकिन 3 का विभाजन का नियम है, जिस संख्या को जोड़ने पर 3 के पहाड़ आते हैं उसमें 3 का भाग जाता है। अब इसको जोड़ने पर इसमें 6 हो रहा है, कितना हो रहा है? 1 + 5 6 हो रहा है, इसमें 3 का भाग जाता है। तो 3 का भाग 15 के अंदर 5 आ जाता है। अब 5 आ गए, 5 का नियम भी आपको याद होना चाहिए। 5 का नियम में विभाजन का जिस संख्या के पीछे 0 और 5 है उसमें 5 का भाग जाता है। 0 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 और 5 उस संख्या का अंतिम पॉइंट होना चाहिए। अब देखो 21 है, 21 में किस संख्या का भाग है? 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे 1 है, और इसमें जाएगा 3 का पहाड़ा। 21 तब करते हैं जब 3 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं। कितनी बार? 7वां पहाड़ा बोला जाता है, तब 21 आता है। अब देखो 7 का पहाड़ा इसमें 1 बार है। प्रिय मित्रों, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये भी आप ध्यान रखें। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको अपन मसलो बोलते हैं, मैथड समापत्ति, ठीक है। अब देखो सबके गुणनखंड करते हैं, कॉमन किसमें आ रहा है? जो 12 के गुणनखंड 2 × 2 × 3 आ गए, और 15 के गुणनखंड 3 × 5 आ गए, और 21 के गुणनखंड 3 × 7 आ गए। प्रिय मित्रों, इसमें जो आपको कॉमन लग रहा है वो आपके कॉमन आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉमन क्या आ रहा है इसमें? देखिए ध्यान से, यदि क्वेश्चन को अपन ध्यान देते हैं, इसमें 3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 3 इसमें कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ जो है वो हो जाएगा आपके 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार इस संख्या का तीनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। तो 12, 15 और 21 का अपन क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम
एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले अपन दो का भाग देखते हैं, इसमें जाता है कि नहीं जाता है। जाता है 12 के अंदर 6 बार गया है, 15 में नहीं जा रहा है और 21 में नहीं जा रहा है। जिस संख्या में भाग नहीं जाता है वो संख्या आपको वैसे ही उतारनी। फिर 2 का भाग जा रहा है 6 में 3 बार जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा है, 21 में नहीं जा रहा है। फिर प्रिय मित्रों इसमें 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 इसमें नहीं है। 3 का भाग देने पर 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है, 15 में 5 बार जाता है और 21 में 7 बार जाता है। अब प्रिय मित्रों 3 का भाग नहीं जाएगा और इसमें जाएगा 5 का भाग। 5 का भाग इसमें 1 बार जाएगा और 7 में नहीं जाएगा और इसके बाद जाएगा 7 का भाग। 7 का भाग 1 बार गया और पीछे अपने गुणनखंड के आंसर 1 1 आ गए। क्या गए 1 1 इसके गुणनखंड अपन को प्राप्त हो गया है। तो अब इसका गुणा करने पर एलसीएम हमको 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब देखो 2 2 4 4 3 12 12 5 60 12 5 2 2 4 4 3 12 12 5 60 और 6 7 42। तो इसमें हो गए आपके 420। कितने हो गए 420 इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे बॉक्स के अंदर कि इसका एचसीएफ जो प्राप्त हुआ है अपन को 3 प्राप्त हुआ है और एलसीएम प्राप्त हुआ है जो वो प्राप्त हुआ 420। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो प्रिय मित्रों क्वेश्चन को आपको ध्यान से अच्छी तरह से यहाँ से पढ़ना है, फिर उसका आपको आंसर देना है। अब जैसे कि सब आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसमें 2 3 और 5 का ही भाग है। कभी कभार आपको ऐसी संख्या आएगी जो उसी संख्या का भाग जाएगा। इसलिए अभाज्य संख्या के जितने भी वर्ग है, अभाज्य संख्या पे आपको वर्ग याद होने चाहिए। क्या याद होना चाहिए? वर्ग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू मित्रों। ओके, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अभाज्य गुणनखंड आपको इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना? एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो 17 23 और 29 का अपन सबसे पहले एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 17 का एचसीएफ निकालेंगे, 23 का निकालेंगे और 29 का निकालेंगे। प्रिय मित्रों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि इनको सॉल्व करें तो देखने पर अपन को पता चलता है कि तीनों अपना आप में एक अभाज्य संख्या है। तीनों अपना आप में क्या है? अभाज्य संख्या। यदि 17 के अंदर अपन किसका भाग दें, 23 के अंदर किसका भाग दें, 29 के अंदर किसका भाग दें, तो 17 के अंदर यदि अपन भाग दें तो 17 के अंदर 17 का ही भाग जाता है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या किसी दूसरी संख्या का इससे भाग नहीं जाता है। इससे छोटी संख्या किसी का भी इसमें भाग नहीं जाता है। तो 17 के अंदर 17 का भाग दिया तो इसमें अपन को 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 23 के अंदर 23 का भाग दिया तो 1 बार गया और 29 के अंदर 29 का भाग दिया तो 1 बार। सब अपन को अभाज्य गुणनखंड अपन को प्राप्त हो गए हैं। अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। 17 के अंदर 17 का ही भाग जाएगा, 23 के अंदर 23 का ही भाग जाएगा और 29 के अंदर 29 का ही भाग जाएगा। प्रिय मित्रों इसको एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो 17 × 1 और 23 × 1 और 29 × 1 प्राप्त होता है। और इसमें अपन कॉमन लेते हैं तो इसमें अपन को कॉमन आता है 1 आ रहा है, क्योंकि अभाज्य संख्या का जब भी अपन एचसीएफ लेते हैं तो उसका 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। जरूरी नहीं है इसमें भाज्य संख्या भी हो सकती है, लेकिन अभाज्य संख्या है तो इसमें 1 आ रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। तो एचसीएफ कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 1। इसी प्रकार अपन एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं इसका 17 23 और 29 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो अपन को पता चलता है कि सबसे पहले इसमें 17 का भाग है, क्योंकि अभी अपन चेक किया था कि जब भी अभाज्य संख्या हो तो अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। इसमें 17 का भाग इसमें 1 बार गया, 23 में भाग नहीं जा रहा है और 29 में नहीं जा रहा। फिर इसके बाद भाग जा रहा है 23 का 1 बार गया और फिर 29 में नहीं जा रहा, 29 में नहीं जा रहा। अब देखो प्रिय मित्रों, अब 29 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 29 का 29 में 1 बार जाएगा।
तो इसका एलसीएम आपको प्राप्त हो गया है, वो प्राप्त हुआ है 17 इंटू 23 इंटू 29, जो प्राप्त हो गया है 11339। कितना प्राप्त हो गया? 11339 आपको एलसीएम प्राप्त हो गया। तो आप यहाँ पे बॉक्स में लिख सकते हैं कि अपन को एचसीएफ प्राप्त हुआ है वो 1 प्राप्त हुआ है और एलसीएम प्राप्त हुआ है वो 11339 प्राप्त। 11339। प्रिय मित्रों, आगे भी अपन क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ये कंपटीशन तक आपके एग्जाम में काम आएंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से क्वेश्चन करना। थैंक यू मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन आगे। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं और इसमें बता रहे हैं कि 8, 9 और कितने 8, 9 और क्या है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का अपन को एलसीएम और एचसीएफ करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ करते हैं 8, 9 और 25 का। 8 एचसीएफ करते हैं 8, 9 और 25 का। प्रिय मित्रों, एक बात आप विशेष ध्यान रखें, जब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या साथ में आए तो भी उसका एचसीएफ 1 होता है। अभी देखते हैं, चेक करते हैं, इसमें भाज्य संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। लगभग इसमें सभी वैसे देखा जाए तो भाज्य संख्या भी आ रही है, लेकिन इसका एचसीएफ 1 आना के चांस रहता है। अब 2 का भाग 8 के अंदर 4 बार जाता है, क्योंकि 2 का नियम आपको मैंने बता चुका है कि 2 का नियम क्या होता है। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, उसमें 2 का भाग, जिस संख्या में 2 का भाग देते हैं वो संख्या आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। अब फिर देखो 2 के 8 में 2 का भाग दिया 4 है, 4 में 2 का भाग दिया 2 है, 2 का 2 में भाग दिया 1 है। फिर 3 का भाग 9 के अंदर जाएगा, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 3 का भाग 9 के अंदर 3 बार गया, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार गया। अब देखो 25 एक भाज्य संख्या है, इसमें 5 का भाग जाता है, फिर 5 का भाग में 1 बार जाता है। 3 का भाग 9 में 3 बार गया है और 3 का भाग 3 1 बार गया। 5 का भाग 25 में 5 बार गया, 5 का भाग 5 में 1 बार गया। प्रिय मित्रों, अब सबको पता है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का अपन कॉमन फैक्टर निकालना है। अब देखो इसमें भाज्य संख्या है, फिर भी आपके इसमें कॉमन क्या लग रहा है? कॉमन 1 आ रहा है। तो प्रिय मित्रों, ये भी विशेष से ध्यान रखें कि भाज्य और अभाज्य संख्या साथ में भी हो तो भी उसका एचसीएफ क्या आता है? 1 आता है। क्या 1। ये सम संख्या और विषम संख्या की बात हो गई। भाज्य संख्या और विषम संख्या का भी आपके भाज्य संख्या आ रही तो उसका 1 आ रहा है। अब इसका अपन एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालते हैं तो पता चलता है कि 8, 9 और 25 का अपन क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम की फुल फॉर्म आपको पता ही है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जो महत्तम समापत्ति कहलाता है, एलसीएम लसफा कहलाता है। तो वो भी आपको याद है। 2 का भाग 8 में 4 बार गया, 9 में नहीं जा रहा है, 25 में भी नहीं जा रहा। 2 का भाग 4 में 2 बार गया, फिर 9 में नहीं जा रहा है, 25 में नहीं जा रहा। ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। फिर 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 3 में नहीं जा रहा है, 5 में 9 में नहीं जा रहा है और 25 में नहीं जा रहा है, तो ये भी साथ में लिखें। फिर 3 का भाग 9 के अंदर 3 बार गया, या 1 बार गया या 5 बार गया। फिर 3 का भाग या 1 बार गया या 1 बार या 25 में नहीं जा रहा है, तो 25 का 5 फिर मित्रों 5 का भाग है, 5 का भाग 5 बार, 25 में 5 बार गया, फिर 5 का भाग 5 में 1 बार गया। कितनी बार गया? 1 बार। अब इसका अपन यदि गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 2 का 4, 4 8, 8 24, 24 पंजा 120, 120 या 360, 360 पंजा 360 पंजा होता है आपके 1800। तो इसका एलसीएम आपको 1800 प्राप्त हो गया।
कितने प्राप्त हो गए 1800 प्रिय मित्रों। इसको एलसीएम प्राप्त हो गए तो अपना एचसीएफ निकलेंगे। एचसीएफ आपको 1 प्राप्त हो गया है और एलसीएम कितने प्राप्त हो गए हैं 1800 प्राप्त। कितने प्राप्त हो गए 1800। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे और मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें और टेस्ट देते रहें, जिससे आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रिय मित्रों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिक्स मेथड होते हैं। वो मेथड आपको आता है, सूत्र आता है, तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट।